दोस्तों मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों मैं इस समय सर्दिनिया में हूं। सर्दिनिया विश्व शतरंज फेस्टिवल जो इस समय चल रहा है यहाँ पर। और इसमें फ़िलहाल भारत के लियोन मेंडोंसा 3 पॉइंट बना के खेल रहे हैं और भारत के हर्षित राजा जो कि हमारी चेस बेस इंडिया की इंग्लिश कमेंट्री टीम के सदस्य भी हैं। और आपको याद होगा 2022 के शतरंज ओलंपियाड में वो मेरे साथ हिंदी में भी कमेंट्री करते थे, तो वो यहाँ पे खेल रहे हैं। उन्होंने भी 3 में से 3 पॉइंट किए हैं। तो पहले उनका गेम देखते हैं। बहुत एक इंटरेस्टिंग ओपनिंग हुआ। E4 E5 नाइट F3 नाइट C6, यहाँ पर बिशप B5, तो F5 खेला अपोनेंट ने यहाँ पर। ये रायलोपेज का एक थोड़ा अग्रेसिव अलग सा स्टाइल है और हर्षित भाई ने इसको बहुत अच्छे से मैनेज किया। तो जब भी कोई इस तरह का खेले, बहुत ही आक्रामक, आपको पॉन वॉन मारने की ज़रूरत नहीं, आप सॉलिड खेल सकते हैं चुपचाप। और वही किया हर्षित भाई। इन्होंने यहाँ पे ओपनिंग में ये पॉन सेक्रीफाइस दिया। आफ्टर ये मौके के बाद पॉन नाइट इंटू E5 आता है, कैसल करता है वाइट। यहाँ पे वाइट स्लाइड बेटर है, बट इसको बहुत अच्छे से मैनेज करने की ज़रूरत होती है। स्पेशली D5 के बाद पोजीशन ख़राब होने लग गई। यहाँ पर सही तरीका है बिशप को निकालो यहाँ पे, मतलब ऐसे बिशप A6 आता है। अगर आप यहाँ पे रुक खेलोगे यहाँ पर तो बिशप इंटू F2 आ सकता है, तो इसीलिए यहाँ पे नाइट D3 खेलना पड़ता है। ये पोजीशन आती है यहाँ पे, एंड देन बिशप B6। तो ये इस तरीके से खेला जा सकता है। ये एक तरीका है आई थिंक। आफ्टर नाइट D3 यहाँ पे इवन बिशप को पीछे खींच सकते हैं, रुक को ला सकते हैं। ये अलग अलग तरीके की लाइन है। बिशप मोस्टली आई थिंक यहाँ भी जा सकता है ज़रूरत पड़ने पे। खैर इन्होंने D5 खेला, पोजीशन को इमीडिएटली ओपन किया। नाइट D3 जाता है, बिशप B6, तो बिशप G5 H6। और हर्षित भाई यहाँ पे बहुत क्लियर थे। इवन अपने दोनों बिशप उन्होंने दे दिए। अपोनेंट के पास यहाँ पे डबल, यहाँ पर आप देख सकते हो बिशप है, लेकिन ये जो पोजीशन निकल के आई इसमें वाइट जो है वो ऑलरेडी 2 पॉन अप हो चुका था। और तो ज़्यादा अपोनेंट कुछ काउंटर प्ले ढूंढ नहीं पाए और क्वीन को भी बराबर एक्टिवेट किया। तो ये एक्चुअली जो उनका काउंटर प्ले की कोशिश थी, ये डबल बिशप और इससे और रुक से, हर्षित भाई ने अपने दोनों नाइट, रुक और क्वीन से बढ़िया बैलेंस किया और कोई मौका दिया ही नहीं एक्चुअली में। उसके बाद बिशप A6 आया, तब तक काफ़ी देर हो गई थी। C6 का पॉन मरा, 3 पॉन अप हो गए थे यहाँ पे। और ये मूवमेंट आया जहाँ पे यहाँ पे इनको ये मारना ही पड़ा और पॉन मिला वापस, लेकिन ऑलरेडी 2 पॉन डाउन थे। और ख़ासतौर पे नाइट E4 आने के बाद तो पोजीशन में ज़्यादा कुछ बचा ही नहीं था जस्ट। और ये G4 बहुत ही उम्दा था। मतलब ऐसा लगता है कि किंग वीक हो रहा है, लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा था, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा था ओवरलोड पीसेस का, सपोर्ट का, अनसपोर्ट का। और थोड़ी देर बाद ही जो है यहाँ के बाद इन्होंने रिज़ाइन कर दिया। खासतौर पे ये चेक आई, किंग इधर आया, क्वीन आया D3 और फिर रिज़ाइन कर दिया। तो ये थी पोजीशन। और इसके बाद हमने हर्षित भाई से बातचीत की, इंटरव्यू किया उनका। तो आइए चलिए देखते हैं वो इंटरव्यू। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इस समय इटली के सर्दिनिया में और मेरे साथ हैं भारत के 69वें ग्रैंड मास्टर हर्षित राजा। हर्षित, बहुत बहुत स्वागत है हिंदी चेस इंडिया में। तो एक बात तो ये है कि इस समय आप बहुत कमेंट्री कर रहे हो। अभी इसके यहाँ आने के पहले भी आप पेरिस, सागर भाई के साथ लाइव कमेंट्री कर रहे थे, जो पोलैंड का इवेंट चल रहा है उसके लिए, और फिर सीधे आप मैच भी खेल रहे हो। तो अभी हर्षित भाई ने यहाँ पे 3 में से 3 पॉइंट बना दिए हैं। भाई बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड है यहाँ पर, और हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि ये यूं ही शानदार खेलते रहे। तो पहले तो ये बताओ कि आज का मैच कैसे हुआ, फिर बाकी की बातें करते हैं। आज का एक्चुअली मैं श्योर नहीं था कि कैसा गेम होगा आज का, क्योंकि मेरे ओपोनेंट ने बहुत अग्रेसिव ओपनिंग खेला और उसने एक पॉन सैक्रिफाइस किया ओपनिंग में। और यूजुअली ब्लैक को ऐसा बहुत इंटरेस्टिंग काउंटर प्ले मिलता है 2 बिशप्स के साथ, बट आई फील टुडे कि मैंने बहुत मतलब सब कुछ मैंने बचा के रखा था और बाद में मेरे ओपोनेंट को कुछ काउंटर प्ले मिला नहीं। सो आखिर में एक्चुअली बहुत ही काइंड ऑफ आसान नहीं, लाइक स्मूथ आसान गेम था, काइंड ऑफ आसान गेम था भाई। ग्रैंड मास्टर को आसान गेम था भाई। तो 3 पे 3 हो आप। और कमेंट्री पे आते हैं। अभी आप कमेंट्री भी कर रहे थे ग्रैंड चेस टूर का, सुपर बेट रैपिड चल रहा है। अभी रैपिड चल रहा है। अरविंद ने 5.5 कर दिए भाई। अरविंद को क्या लग रहा है, इतने दिन से देख रहे हो, आपकी लाइव कमेंट्री में आप बहुत देख रहे हो, कर रहे हो? नहीं, मुझे एक्चुअली अरविंद, मुझे हमेशा पता था कि वो बहुत टैलेंटेड है, पर वो खेल ही नहीं, मतलब बहुत सालों से लाइक वो बड़े टूर्नामेंट्स में हमको दिख ही नहीं रहा था। पर फाइनली जब भी लास्ट ईयर वो चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स जीता, फिर उसके बाद प्राग में ऑल्सो ही वो जीता, अभी GCT में ऑल्सो बहुत ही अच्छा खेल रहा है। सो ये लास्ट जो फेज रहा है उसका, लास्ट 1 ईयर का, आई थिंक वो अनबिलीवेबल रहा है उसके लिए। और वो 2750 से कुछ तो रेटिंग है उसका। भाई क्रेजी है ना, लाइक 2600, लाइक फ्रॉम बेसिकली कि एक स्ट्रॉन्ग ग्रैंड मास्टर से टॉप क्लास ग्रैंड मास्टर इतने कम टाइम में ऑलमोस्ट किसी ने नहीं किया है। और मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं उसको बचपन से देखते आ रहा हूँ और
वो मतलब काइंड ऑफ ऐसे हम्बल बैकग्राउंड से वगैरह है, बट इज वेरी नाइस, वेरी स्वीट, सो मैं बहुत खुश हूँ उसके लिए। मतलब चेन्नई की अगर हम बात करें अभी करंटली, तो चेन्नई में 2700 के कितने ग्रैंड मास्टर हैं? आनंद, प्रज्ञानंदा, अरविंद, गुकेश। पता है आपको 4 2700 के ग्रैंड मास्टर भारत के बाद सिर्फ यूएसए में है। क्रेजी। तो ये कितनी बड़ी बात है। रशिया में भी अभी नहीं, रशिया में सिर्फ 2 बच्चे हैं। ओह वाह। तो ये बहुत बड़ी बात है। भारत सबसे ज्यादा 7 ग्रैंड मास्टर अपने 2700 के ऊपर है। निहाल भाई अंदर आता है, फिर वापस चला, वो आ जाएगा थोड़ी देर में अंदर। मेरे को लग रहा है मुरली कार्तिकेयन भी आ जाएगा। भाई तो क्रेजी होने वाला है। वापस आते हैं कमेंट्री का, ये क्या हो रहा है? मतलब मैंने देखा आप पढ़ाई के लिए यूएसए गए थे, ग्रैंड मास्टर बन गए, 69 ग्रैंड मास्टर, फिर फिर अब कमेंट्री में भी आ रहे हैं। कमेंट्री में मतलब स्टार्ट एक्चुअली कभी हुआ पता है? जब भी आप और सागर भाई ओलंपियाड चेन्नई में कर रहे थे। समय रहना मेरा और हर्षित भाई का एक वीडियो देखना आप जाके। हमने बहुत सारा हिंदी कमेंट, बहुत मजा किया था वहां पे, बहुत मजा किया था, और वहां से स्टार्ट हुआ। मुझे आई कैन से प्राउडली ना कि भाई का हिंदी कमेंट्री के साथ जो है वो जर्नी शुरू हुआ था भाई। सो मैंने वहां से स्टार्ट किया, और उसके बाद एक मतलब इसके बाद मैं काफी टूर्नामेंट सागर भाई के साथ कर रहा हूँ, और मुझे बहुत पसंद आ रहा है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे चेस को कैसे ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं और कैसे ज्यादा एंटरटेनिंग कर सकते हैं, ये मुझे बहुत पसंद है। सो इसलिए मैं जब भी चांस मिला मैं ज्वाइन करता हूँ। वाह, क्या बात है। तो हर्षित भाई आपको 3 राउंड यहाँ पे अभी आपने जीत लिए हैं, और कल मुझे लगता है कि आप टॉप 3 टेबल में भी पहुंच जाएंगे। हाँ, कल आई थिंक कोई तो बहुत अच्छा प्लेयर तो बहुत ही, आप भी अच्छे प्लेयर हो, तो बहुत ही अच्छा मैच जो है वो होने वाला है, और हम लोग लगातार आपको फॉलो कर रहे हैं। और आपको जो है अगला जब मैच होगा, तो हम लोग इस समय है यहाँ पे जो ITI मरीना रिसोर्ट है सर्दिनिया में, जहाँ पे मैच हो रहा है वहां पे है, और ये बहुत ही खूबसूरत जगह है भाई। मतलब जितना जहां भी चले जाओ। तो अगला इंटरव्यू हम लोग कहीं और करेंगे भाई, जैसे जीतेगा हम लोग कोई लोकेशन पकड़ेंगे और वहां पे इंटरव्यू करेंगे। थैंक यू सो मच हर्षित भाई, थैंक यू सो मच।